किचन के ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जिन्हें कभी-कभार हम इग्नोर कर देते हैं। टाइम टेकन की वज़ह से या एनर्जी कंज़्यूम की वज़ह से हम उनको इग्नोर करते हैं कि आज नहीं कल कर लें, कल नहीं परसों कर लें। वो काफ़ी दिनों तक वो काम एज़ इट इज़ पड़े रहने की वज़ह से काफ़ी हद तक गंदगी और मैल वग़ैरह उन जगहों पे जमा होती रहती है। तो आज की वीडियो मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर और उन्हीं कामों के ऊपर डिस्कस करूँगी जो काम हम यकीनन छोड़ देते हैं। और हम लोग जब अपने बर्तन वग़ैरह वॉश करते हैं ना, तो हम सिंक को तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन ये सिंक की जो जाली होती है या इसका जो इंटरनल एरिया होता है ना, हम इसको नहीं साफ़ करते। तो इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम नहीं सफाई करेंगे ना, तो क्या होगा कि अंदर ही अंदर गंदगी जमा होने की वज़ह से ना पानी की ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। पानी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, ड्रेन का सिस्टम ख़राब होता है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो काइंडली वीकेंड पे आप इसकी जब डीप क्लीनिंग किचन की करें, तो ये अपनी सफाई में ये मस्ट रखें कि आप इसको क्लीन लाज़मी करें। तो इसको भी साफ़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ़ करें। सिर्फ़ डिश वॉश की मदद से मैं इन दोनों की क्लीनिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप ये स्टील का स्क्रबर ले लें, उसकी मदद से ईज़िली सफाई हो जाएगी। जहाँ तक तो आपके हाथ की असर है कि पहुँच सकता है, वहाँ तक तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि अब इससे नीचे आप साफ़ नहीं कर पा रहे, उसके लिए आप टूथब्रश जो ख़राब टूथब्रश पड़े होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये अंदर वाली साइड पे आप देखिए कि कितना ज़्यादा कचरा वग़ैरह जमा हो जाता है, जाला बनना शुरू हो जाता है। वक़्त के साथ-साथ जाला भन-भन के ना पानी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, पानी रुकना शुरू हो जाता है। फिर अगर ज़्यादा मसला हमें ज़ाहिर है से मसले से बचने के लिए अगर हम वक़्त से पहले इन कामों को करते चले जाएँ ना, तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो हम अक्सर ख़वातीन इस काम को इग्नोर कर देती हैं और फिर पानी ब्लॉक होने का मसला काफ़ी हद तक शुरू हो जाता है। तो काइंडली ये वाले काम आप वक़्त से पहले कर लें, ताकि आप लोगों का काम वक़्त से पहले जो है वो ठीक हो, ख़राब ना रहे। ब्लॉक होने से पहले ही आप इसको क्लीन कर लें, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मसाइल से बच सकती हैं। तो मेन इश्यू हमारे घर का यही होता है कि हम वैसे सिंक की डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं, लेकिन अंदर वाला हिस्सा हम इसका क्लीन नहीं करते। तो अंदर वाला हिस्सा क्लीन करना मत भूलें। इस तरह से सारी सफाई करेंगे तो आप लोग काफ़ी हद तक परेशानियों से बच पाएँगे। तो यहाँ पर जी बस आज की जो प्रॉब्लम थी मैंने आपके साथ यही शेयर करनी थी कि हम बाहर-बाहर से सफाई करते हैं, लेकिन इंटरनल तरीके से हम अंदर की सफाई नहीं करते। तो आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, आप इस तरीके से इसको क्लीन कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारा इसके अलावा मेन मसाइल होते हैं ना, हम इस तरह से इसको ओवन को यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो अंदर वाली प्लेट होती है ना, उसको हम कभी नहीं धोते, या धोते भी हैं तो बहुत ज़्यादा जब मैल जमा हो जाती है उसके बाद हम धोते हैं। इससे क्या होता है, कप वगैरह रखते हैं या हम कोई सालन की प्लेट रखते हैं, तो इस तरह से ना इसके ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप काइंडली इसको डेली बेसिस पे नहीं तो 2 से 3 दिन के बाद इसको लाज़मी वॉश करें। एक तो आपका ओवन नीट एंड क्लीन रहेगा, दूसरा जर्म्स वगैरह इकट्ठे होने से आप बचे रहेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लीन मैंने कर लिया था, सिंपल मैंने इसको डिश वॉश से, लिक्विड से मैंने इसको क्लीन किया था। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हमें फ़ेस यहाँ पर होती है कि जब हम कोई सालन वग़ैरह गरम करते हैं ओवन के अंदर रख के, तो इस तरह से ना ओवन के अंदर ऑयल के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। वक़्ती तौर पे तो हम उस काम को इग्नोर करते हैं, जब कहीं काफ़ी दिनों तक हम उस काम को नहीं साफ़ करते, उसकी सफाई क्लीनिंग नहीं करते, तो क्या होते हैं कि ऑयल के जो निशान होते हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो काइंडली आप इसको जब भी आपको लगे कि आपका ओवन ज़्यादा गंदा हो गया है, तो आप इसको क्लीन करके रखें। प्लेट को धोने के बाद लाज़मी किसी ड्राई क्लॉथ से इसको ड्राई करें, गीली प्लेट कभी भी मत रखें ओवन में। तो यहाँ पर जी फाइनल लुक है ओवन की क्लीनिंग के बाद। बाहर का और अंदर का एरिया नीट एंड क्लीन रखेंगे, किचन आपका खूबसूरत लगेगा, आपका हर चीज़ में दिल लगेगा, काम में दिल लगेगा। गंदगी जमा होते बहुत ज़्यादा गंदा जो है किचन हो जाता है। फिर जब हमें कोई बात करता है ना कि आपका ये एरिया गंदा है या व्हाटएवर, कभी कोई ऐसा बंदा भी आ जाता है जो घर रिश्तेदारों में या घर में बहुत साफ़-सुथरा होता है, फिर हमें आता है कि यार इसको क्लीन करना था हमें वक़्त से पहले। तो ज़रूरी है कि आपको कोई बात करे उससे पहले आप इस तरह से क्लीनिंग कर लीजिए, ताकि आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे किचन। अच्छा, उसके बाद मेन मसला, मेरे ख़्याल में सारी औरतों के साथ ये इशू होगा, जब भी हम सैंडविच मेकर में सैंडविचेस बनाते हैं, तो इस तरह से ना सैंडविच मेकर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अभी भी काफ़ी औरतों का गंदा होगा। अच्छा, आपने करना क्या है कि आप इसको पहले अच्छे से गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा-सा सिरका डालेंगे, ठीक है? सिरके की क्वांटिटी और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी बस प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, तो इसको इतना ज़्यादा वेट हमें नहीं करना, सिर्फ़ हल्का-सा गीला करके हमें इसकी क्लीनिंग करनी है।
उसके बाद ये थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड डाल लीजिए, उसकी मदद से ना आप इज़िली इसको क्लीन कर पाएँगे। तो ये बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से इसकी क्लीनिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी हमें नहीं करना पड़ती। हम स्टील का जो स्क्रबर होता है ना, उसकी मदद से हम इसको क्लीन नहीं करते। रीज़न क्या है कि इसके ऊपर स्क्रैचेज़ आ जाते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ों को लगा के हल्के हाथों के साथ अपने इसकी सैंडविच मेकर की क्लीनिंग करेंगे तो बहुत ईज़िली क्लीन हो जाएगा, ठीक है? और वो एरियाज़ जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता, लाइक जो यहाँ पर हमारे लॉक वगैरह के लिए उन्होंने पेच वगैरह लगाए होते हैं ना, वहाँ पर हमारी एक्सेस थोड़ी हाथ की मुश्किल होती है, उसके लिए टूथब्रश यूज़ करें। बाहर का, अंदर का एरिया आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, इसको वॉश करने मत बैठ जाइएगा, वॉश करने से आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो इसको आप पहले तो ड्राई क्लॉथ से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसके ऊपर जो झाग वगैरह है उसको। उसके बाद आप उसी कपड़े को गीला करके दोबारा मारेंगे तो आपका ये जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैंने एक ड्राई क्लॉथ लिया है, उसकी मदद से मैं इसकी सफाई करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, अब आप अंदर का एरिया देख लीजिए कि मैंने इस पे कोई स्टील का स्क्रबर यूज़ नहीं किया है, सिंपल मैंने फ़ोम वाला इसको ऊपर अप्लाई किया है और यहाँ से इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो आप लोग इस तरह से ना इसकी सफाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। बेसिकली हम ऑयल वगैरह के काम भी इसके अंदर सैंडविच मेकर के अंदर रख के करते हैं, तो वो ग्रीसी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। सिरका बेसिकली जो ऑयल होता है उसके निशान, दाग के निशान बहुत ईज़िली साफ़ कर देता है। उसके बाद एक और मेन प्रॉब्लम आती है कि चूल्हे को अगर हम वक़्त के साथ-साथ ना साफ़ करें तो इसकी जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर कचरा वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है। तो ज़ाहिर है वहाँ पर हाथ जहाँ पर आपको मुश्किल होता है पहुँचना, उसको टूथब्रश की मदद से आप इस तरह से ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैं ये जो रफ़ टूथब्रश होते हैं ना, मैं इनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ। मैं इनको इन कामों के लिए यूज़ करती रहती हूँ और जब भी मैं अपने नए वाले टूथब्रश लाती हूँ तो पुराने जो होते हैं मैं इन्हीं कामों के लिए यूज़ करती हूँ। जो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं फिर मैं उनको फेंक देती हूँ। जो मेरे इस्तेमाल में होते हैं, मुझे लगता है कि इस्तेमाल हो जाएँगे ये और, तो फिर मैं उनको इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। चूल्हा एक मेन चीज़ है। किचन में एंटर होना, आते साथ पहली नज़र आप लोगों के चूल्हे के ऊपर लाज़मी कोई ना कोई डालेगा ज़रूर। खुद भी आप किचन में एंटर हो तो चूल्हे के ऊपर पहली नज़र आपकी लाज़मी जाती है। तो जो बहुत ज़्यादा बारीकी के काम होते हैं चूल्हे के, उसको ब्रश से साफ़ कर लीजिए, वरना तो आपका जो स्टील का स्क्रबर होता है उसको हल्का सा रब करेंगे तो चूल्हा आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो मैं अपने चूल्हे की सफाई 2 टाइम करती हूँ, सुबह-शाम। तो मेरा चूल्हा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन रहता है। उसके बाद जी तवा भी डेली बेसिस पे आप साफ़ किया करें। जब रोटी पकाती हैं, आपका तवा गर्म होता है, फ़ौरन 2 मिनट भी नहीं मेरे ख़्याल में लगते, 1 मिनट में आप तवे को ना इस तरह से साफ़ कर लें। अच्छा, जब आप गरम तवे को साफ़ करती हैं ना तो डिश वॉश लिक्विड ही इनफ़ होता है, ना इसके ऊपर सिरका ना कुछ और डालने की ज़रूरत होती है। बस इस तरह से इसकी क्लीनिंग कर लें तो आपके काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएँगे। छोटे-छोटे तरीक़ेकार होते हैं जिनको हमें डेली बेसिस पे साफ़ करना होता है। अगर हम नहीं करते तो गंदगी की तह बतह जमती चली जाती है और बहुत ज़्यादा मेसी काम हो जाता है। बस जी, आज की वीडियो यही थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।